सारिका जी, आचार्य राज मिश्रा है, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। सारिका जी, बस एक चीज आपसे पूछना था, मुस्लिम में 1000 जातियां हैं, वहां आपको जातियां नजर नहीं आती? आचार्य जी, हिंदू को हम बांटते नहीं हैं, सुनिए हम तमाम जातियों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, ए टू जेड की पार्टी वाले लोग हैं। सारिका जी प्लीज सुन लीजिए, मुस्लिम में 1000 जातियां हैं, क्या उनकी जनगणना आप अलग से कराएंगे? क्रिश्चियनिटी में इतनी सारी जातियां हैं कि उनकी जनगणना आप अलग से कराएंगे? और क्या आप ये चेक करके देंगे कि भाई लाइट वहीं पर लगाई जाएगी जहां पर एक विशेष जाति की जो आबादी है वो ज्यादा है, पानी वहीं पर दी जाएगी जहां पर विशेष जाति की आबादी ज्यादा है? और आप एक बात बताइए, आज आपके यहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जाएगी, तो कल इसी पर जिसकी संख्या कम है, कल वो ज्यादा बच्चे पैदा करके और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी हिस्सेदारी होगी। तो ये आप जवाब ले लेते हैं से हिंदुओं को, सनातन धर्म वाले लोग जो एक हुए हैं, उनको देख करके डर करके आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं या जातिगत जनगणना करा रहे हैं? अरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का। सारिका जी, क्विक रिएक्शन, देश के बढ़ते कदम को, ये जाति का जो बेदम आप लेकर आए हैं, ये जो जाति का खेल आप लेकर आए, उससे बेदम क्यों करना चाह रहे हैं देश के बढ़ते कदम को? मैं बताना चाहूंगी, आचार्य जी के प्रश्नों का जवाब मैं देना चाहूंगी। आचार्य जी, वो लोग जहां कमजोर तबके के लोग रहते हैं, वहां तक सरकार सड़कें बनाएगी, उनको रोजगार मुहैया करेगी और उनके घरों में बत्ती जलाएगी। ये हमारे बिहार सरकार का प्रयास होगा। हम जाति और धर्म के आधार पे राजनीति करने वाले नहीं हैं, मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। समाज में समरसता हो, देश में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको तकलीफ की बात हो गई है। अरे देशव्यापी जाति आधारित गणना होना चाहिए। राजनीति नहीं करते हैं। अरे कहनी और कथनी दोनों एक जैसे रखिए सारिका जी, एक जैसे रखना। कहनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आचार्य जी सुन लीजिए, सुनिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा था कि दुई एक साथ न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाऊब गालू। ठट्ठा करके हंसना और गाल को फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये कह देना कि जातिगत राजनीति नहीं करेंगे और फिर जातियों में बांध करके लड़ाएंगे, ये ठीक नहीं है। क्लियर रखिए अपना कि जातिगत राजनीति करेंगे, जातियों में बांटेंगे, लड़ाएंगे और इस देश को बर्बाद करने का प्रयास। ठीक है, ठीक है। एक क्विक रिएक्शन में बाकी गेस्ट से भी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक-एक करके आऊंगी। सारिका जी, वरना आचार्य जी वर्सेस सारिका जी हो जाएगा यहाँ पर। एक-एक ओपनिंग कमेंट में बाकी गेस्ट का भी ले लेती हूँ। राकेश जी मेरे साथ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप इसके साथ हैं कि खिलाफ है राकेश जी? राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि राकेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजीज खान जी अगर मेरे साथ हैं तो एक बार प्लीज अजीज खान जी को एक बार स्क्रीन पर रखें। अजीज खान जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिहार में हुआ ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना जबरदस्त पड़ेगा? देखिए हिमानी जी, राजनीति पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसको तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन सच ये है कि बिहार सरकार को जितनी मुबारकबाद दी जानी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा देने की बात होनी चाहिए आप पे टेलीविजन स्क्रीन पर। क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, जो दलित है, गरीब है, मजलूम है, जरूरतमंद है, अगर उसके हक की बात हो रही है और गिनती की बात हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हक को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका हक मारा जा रहा है, और अगर हक देने की बात हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है भाई? अगर किसी की हक नो, ये तरीका नहीं। टर्म पे बात करिए। ठीक है अपने टर्म में बात करिए, तरीका है नहीं। एक बात आप जानिए, जिस तरह अभी आप देखिए तमाम भर्तियां हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, आपने देखा किस तरह ओबीसी समाज को चला गया, उसको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली। आप देखिए 4% मिली, 4% ओबीसी समाज को, 27% 4% मिला, 22% खा लिया गया। आप देखिए बांदा विश्वविद्यालय में अभी तमाम भर्तियां हुई, एक भी ओबीसी समाज को वहां पे रखा गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस तरह ओबीसी समाज के साथ धोखा हुआ, आप देखिए उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तमाम तरीके के जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, उसके साथ धोखा हो रहा है। और अगर गिनती हो रही है, अगर उसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो दवा
इसको बीजेपी को भी स्वागत करना चाहिए कि कम से कम जो जरूरतमंद है उनके हक की बात हो रही है, ये हक की बात हो रही है, और हक की बात पर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों? क्योंकि यही माननीय समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, फिर प्रेम जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले समीर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जी, मैं अजीज जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। आप कहते हैं कि इस तरह सबको मिलना चाहिए, दलितों पिछड़ों को मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी को तो देखिए, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद रामगोपाल यादव, से उसके बाद इनका धर्मेंद्र यादव, सुन लीजिए अजीज यादव, मिस हो जाएगा वरना पूरी परिवार के अंदर ही सीमित है। वहाँ पर दलित, ओबीसी, पिछड़े लोग आपको ध्यान नहीं आते। और जब पद की बात आएगी तो घर के लोग ही लेंगे, राज्यसभा घर के लोग ही जाएंगे, और विधानसभा घर के लोग ही जाएंगे। उस समय आपको दलित पिछड़े लोगों की याद नहीं आती क्या? और फिर मुलायम सिंह से शुरू होकर डिम्पल यादव तक राजनीति पार्टी करती रहती समाज। और फिर मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटी हैं, मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटी हैं। पिछड़ों को आपने राज्यसभा भेजा, खबर नहीं है। एक-एक करके प्लीज एक-एक करके बताइए, राज्यसभा भेजते समय आपको दलित पिछड़े क्यों याद नहीं आए? क्यों आपने जयाप्रदा को राज्यसभा भेजा, नरेश अग्रवाल को राज्यसभा भेजते रहे? कितने ओबीसी, कितने पिछड़े, कितने दलित को आपने राज्यसभा भेजा?